अलग जगह रहेगा। तो हम रील्स ही करते हैं अशरीरी बनने का। 1 सेकंड में अशरीरी सिर्फ आत्मा को देखने का प्रयास करेंगे। देखे आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर चमकता हुआ आत्मा सा मन और बुद्धि को से देखने का प्रयास करें। इस लाइट की देखे ये लाइट मैं हूँ। मैं लाइट हूँ। मैं शक्ति हूँ। मैं आत्मा अब इस भ्रुकुटी से निकल 1 फीट सामने आती हूँ। अपने ही साकार शरीर को देखती हूँ। देखिए अपने साकार शरीर को। 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर, इसमें मेरा ही है। और मैं आत्मा अलग हूँ। अनेक जन्म लेते लेते अभी मुझे इस शरीर का चोला मिला है। अनुभव करेंगे इसको। ये एक ड्रेस है। ये चोला है। और मैं आत्मा अनेक ड्रेस बदलते बदलते अभी ये अंतिम ड्रेस है। देखे मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा बिल्कुल अलग हूँ। मैं लाइट हूँ। और मेरे बाबा भी लाइट है। मेरे जैसे ही चमकते हुए बिल्कुल मेरे जैसे। वो भी टाइनी स्टार है। अब देखिए उनकी किरणें परंधान से मुझ पर आ रही और उनकी शक्तियां मुझ में भरती जा रही है। वो साइलेंस भरता जा रहा है। अब मैं आत्मा अब फिर से मेरे भ्रुकुटी तख्त पर आ जाती हूँ। अब ये साइलेंस, अब ये शक्तियां मुझ में भरती जा रही है। मेरे पूरे साकार शरीर में। अब आ जाए इस कॉस्ट्यूम से बाहर।
फिर से बिंदु स्वरूप मैं अशरीरी विदेही आत्मा हूँ। देखे मैं लाइट हूँ। ये मैं हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। मैं तो एक चैतन्य शक्ति हूँ। फील करे अपने होने का एहसास। मैं लाइट हूँ। मुझसे ही किरणें चारों ओर फैल रही है निरंतर। मैं एनर्जी हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं लाइट हूँ। ये मेरा अस्तित्व है। मैं ही शांत हूँ। मैं ही प्रेम स्वरूप हूँ। मैं ही आनंद स्वरूप सतोगुनी आत्मा हूँ। अपने से 7 गुणों को रेडिएट होते हुए फील करेंगे। परमात्मा से कनेक्शन और परमात्मा से निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ पर आ रही। अब आ जाए फिर से अपने साकार चोले के भ्रुकुटी तख्त पर। मैं शांत हूँ। क्रोध तो मेरा संस्कार है ही नहीं। मैं क्रोधी नहीं। मैं शांत स्वरूप। मैं प्रेम स्वरूप हूँ। स्नेही आत्मा हूँ। मुझसे निरंतर स्नेह पूरे इस चोले से होता हुआ पूरे वातावरण में फैल रहा है। परमात्मा स्नेही, सर्व स्नेही, सर्व गुणों से भरपूर मैं आत्मा अपने आप को भरपूर फील शांति। शेर सिंह आत्मा आए हैं क्या वेदांग भाई जी? मेरे लिए अभी ज्वाइन नहीं हुआ हुए। किसको मुरली रीड करने का चांस लेना है या फिर मेरे द्वारा अगर पॉसिबल? के भाई जी आप शेयर करना पार्ट 2। जी करेंगे। जी। ये कौन है ब्रह्म कुमारी? दीदी मैं रेखा बहन। रेखा आत्मा ओके। और ये सुचित्रा भव। अब इन दोनों में से किसको चांस देना है बाबा? शेर सिंह आत्मा
ओके, मैं बाबा पहले मेरे जो द्वारा कराएंगे फिर। देखो, मेरा रेंज निकलते जा रहा है, तो रेखा आत्मा आप कंटिन्यू करना। ओके, जी दीदी। मैंने हैंड रेस किया है तो कंफ्यूज हो रहा है। ओके, सुचित्रा आत्मा आपको भी जल्दी ही बाबा चांस देंगे, क्योंकि जो आना चाहते हैं उन्हें बाबा बराबर चांस देते। ओके, तो ये पार्ट 2 हम रीड कर रहे हैं। मुरली का डेट है 20। ओके, भाई जी, ये दीदी जी के साथ कल हो चुका सॉरी, था, मुरली का डेट टीचर्स के साथ करना था। 2/2/1977, 2/2/1977। ओके, कोई बात नहीं, हम इधर कंटिन्यू करेंगे। भाई जी आप कंटिन्यू करें, फास्ट रीड करते हैं। ओम शांति। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। जो अलंकारी स्वरूप में स्थित होगा वही स्वयं बाप का साक्षात्कार करा सकता है। दीदी जी के साथ भाई जी आप शेयर करना, मैं डायरेक्ट ही पढ़ रही हूँ, मेरे पास आज बुक नहीं है। नई दुनिया बनाने वालों की अपने जीवन को नया बनाने की रफ्तार कैसे चल रही है। पहले अपने जीवन में नवीनता लाएंगे, तब दुनिया में भी नवीनता लाएंगे। आप स्क्रॉल करते जाना, ये हो गया है ना, इसलिए फास्ट रीड करेंगे। तो अपने जीवन रूपी बिल्डिंग को सुंदर और संपन्न बनाएंगे, उतना ही नवीन नई दुनिया में भी सुंदर और संपन्न राज्य भाग्य मिलेगा। कर्म द्वारा अपने तकदीर की लकीर खींच रहे हैं। हद की हस्त रेखा है और ये कर्म की रेखा है ना। तकदीर की लिखा रेखा है, कैसे खींचा बाबा ने, कर्म द्वारा ना। तो जितना कर्म श्रेष्ठ और स्पष्ट होगा, उतनी भाग्य की रेखाएं श्रेष्ठ और स्पष्ट होगी। तो देखो, सभी हमारे कर्म के ऊपर है। अभी के जो हम कर्म कर रहे हैं ना, तो उसके कर रहे हैं हम, तो कर्म की रेखाओं से अपना भाग्य खुद ही देख सकते हो। यमुना के किनारे कौन रह सकेंगे? जिन्होंने सदा के लिए पुरानी दुनिया से किनारा किया है और बाप को सदा साथी बनाया है, वही यमुना के किनारे 7 महल वाले होंगे। कितना स्पष्ट बताया है ना। ये सब देखते रहेंगे, अभी हमारे में है क्या। श्री कृष्ण के साथ पढ़ने वाले कौन होंगे? पढ़ने पढ़ाने वाले साथी भी होंगे ना। जिसका सदैव पढ़ाई पढ़ाने और पढ़ने में विशेष पाठ है, वही वहां भी विशेष ही बनेंगे। तो अभी पढ़ाई में भी ध्यान देना है। ओके, रास करने वाले कौन होंगे? जिन्होंने संगम पर बाप के साथ समान संस्कार मिलाने का रास मिलाई होगी, तो यहाँ जिनके बाप समान संस्कारों की रास मिलती है, वे वहां रास करेंगे। तो हमें क्या करना है, अभी कोई कैसा भी हो उसके साथ हमें मिलन करना है, संस्कारों का, है ना, एडजस्ट करना है। रॉयल फैमिली में कौन आएंगे? जो सदैव अपनी प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, कहाँ भी हद के आकर्षण में आंख नहीं डूबती, सदा अलंकारों से सजे हुए होते हैं, सदा श्रृंगारे हुए मूर्त, ऐसी रॉयल्टी वाले रॉयल फैमिली में आएंगे। अभी देखो, वारिस कौन बनेंगे? जिसका जो क्वेश्चन है आज बाबा ने पूरा आंसर दिया है। वारिस अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी स्टेज पर रहते हैं, कभी भी माया के अधीन नहीं होते, अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते, ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनेंगे।
अब हर एक को अपने आप को देखना पड़े कि मैं कौन हूं। सभी चेक करते जाएंगे। यह पहेली है। किसी किसी का सारे जीवन में सात सात पाठ भी है। साथ पढ़ने का, साथ रास करने का, महल में रहने का, रॉयल फैमिली में भी साथ, है ना। कुछ एक आत्माओं का सर्व अधिकार भी है। यह है नई दुनिया की रूपरेखा। ओके, साथ साथ रहने का जो है ना, सभी बाबा ने आज रूपरेखा अपने साथ सामने रख दिया है। अभी टीचर्स के साथ, है ना, ये कल हुआ था। अभी इधर से थोड़ा सा स्लो में लेंगे। बाप दादा को विशेष खुशी होती है। क्यों, जानते हो? को बाप दादा को क्यों खुशी होती है? आप समान शिक्षक हो ना, तो हम सब टीचर्स है, तो बाबा को बहुत अच्छा लगता है हम टीचर्स के रूप में। जैसे बाप विश्व का शिक्षक सेवक है, वैसे टीचर भी शिक्षक और सेवक है। तो हम शिक्षक के साथ कौन है? हमें सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, हमें सेवक भी, सेवाधारी भी समझना है ना, समझना है। तो समानता वालों को देखकर खुशी होती है ना। शिक्षक की स्थिति में तो समान हो। चलो अभी सभी हम कौन है? टीचर्स। बाबा हमको टीचर्स के रूप में देखना चाहते हैं। हम सब, है ना कुछ तो ज्ञान बांटते ही है ना, कुछ ना कुछ तो बताते हैं। बिना सेवा के और कोई बात आकर्षित न करे। दिन रात सेवा में लगे रहे। तो हमें क्या करना है? बिना सेवा का रहना ही नहीं है। अगर सेवा से फ्री रहेंगे तो फिर और बातों में भी आ जाएंगे। खाली घर में ही बिच्छू टिंडन आते हैं। खाली घर को हो या पुराना घर हो, यहाँ भी ऐसे होता है। तो हमें खाली नहीं बैठना है, बिजी रहना है ना। क्योंकि खाली घर में क्या होता है? बिच्छू टिंडन आता है। हमारा घर ये खाली नहीं रहना। बुद्धि या तो खाली होती है या तो पुराने संस्कारों वाली होती है। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बिच्छू टिंडन पैदा हो जाते हैं। तो बुद्धि को काम देना है ना हमें। टीचर्स अर्थात सदा बिजी रहने वाली, कभी फुर्सत में रहने वाली नहीं। तो ऐसे हमें हमारा टाइम टेबल और हमारा सेटिंग करने की हमें फुर्सत ही ना मिले। संकल्प बोल कर्म से भी फ्री रहने वाली नहीं। तो संकल्प में क्या करना है? बीच बीच में ड्रिल्स लाना है, स्वमान में जाना है, बीच में थोड़ा सा मुरली के पॉइंट्स देखने, बीच बीच में पढ़ना है, फ्री नहीं रखना है ना। तो सेकंड पॉइंट है, टीचर्स का अर्थ ही है बाप समान अथवा बाप के समीप, विजयी माला के मन के, है ना। देखो अभी बाबा के पास एकदम नजदीक हम बाबा के मन के है, विजयी माला के, दिखेगा की माला के मन के। बाप समान स्थित टीचर्स का यही लक्ष्य है ना, विजयी माला के मन के बनना। देखो एक माला टीचर कभी भी आने वाले नहीं, लेकिन सदा विजयी। देखो हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या नारा चाहिए? हम ऑलमोस्ट विजयी है, सदा विजयी। फोर्थ पॉइंट है, टीचर सदा तिलकधरी, सदा सौभाग्यवती, सुहागवती। कितना सुंदर टाइटल दिया ना। सौभाग्यवती है हम, सुहागवती। तिलक सुहाग की निशानी है ना, तो सदा सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथी बनाने वाली। सुहागवती अर्थात तिलक वाली। देखो इसको कितना बड़ा मानते हैं ना।
है ना। माताओं को ये बहुत रहता है कि मैं सुहागन ही मरूं, ऐसे बोलते ना। जो लौकिक में हमारा टाइटल था, अभी हमको मालूम है हम मरते नहीं, आत्मा मरती नहीं, हमारा शरीर छोड़। बहुत बड़ा टाइटल दिया आज। टीचर्स का स्थान है दिल तख्त। देखो बाबा का दिल तख्त है हमारे लिए, कितना बड़ा स्थान है। स्थान छोड़ेंगे तो दूसरा ले लेंगे, है ना। आप नहीं करेंगे तो उस जगह कोई ना कोई बाबा करा ही लेगा ना उसके द्वारा। टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है। देखो नशा चढ़ाया ना, चलो बैठ जाओ बाबा के दिल तख्त पर, ना अच्छा लग रहा है ना। आसन छोड़ दिया तो त्याग तपस्या खत्म। तो यह आसन कभी नहीं छोड़ना। जगह लेने वाले बहुत है ना। बाबा बोले बाबा का कार्य नहीं रहता, जगह लेने वाले बहुत है, लेकिन आपका चांस गया, कच्चा जमा का खाता गया, है ना। सभी को यही उमंग उत्साह होता है कि हम टीचर से आगे जाए, टीचर फिर उनसे भी आगे जाए, तब तो दिल तक नशीन होगी। तो बाबा को हमेशा क्या लगता है, बच्चे मेरे से भी आगे जाए। हाँ देखो बाबा हमको कंधे पे उठाता है, सिर पर उठाता है ना। छोटे बच्चों को दिखाए थे सिर पर उठाते, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं रहता है, लेकिन बाबा को बताना रहता है, उस पिता को बताना रहता है कि तू कितना ऊंचा है ना। बाबा ऐसे अपने को ऊंचा उठा रहे। टीचर का छोटा सा संसार है ना, टीचर का संसार एक बाप ही है। मात पिता बंधु सखा, यानी पूरा संसार बाबा ही। तो संसार में क्या होता है, सर्व संबंध होते हैं, वैभव होता है। यहाँ सर्व संबंध की प्राप्ति बस बाप से ही। जो भी देखना है ना बाबा में ही देखना है, कौन सा भी संबंध पहले बाबा से जोड़ो। वैभव भी सब कुछ बाबा में देखो। है छोटा सा संसार, लेकिन संपन्न और शक्तिशाली है। शॉर्ट एंड स्वीट ना, और शक्तिशाली, पूरा कंप्लीट और पावरफुल। इस छोटे से संसार में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है ना। नहीं तो लौकिक संसार में ये नहीं है, वो नहीं, ये लाओ वो लाओ, लेकिन यहाँ पर अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। सर्व संबंध बाप से। ऐसे नहीं पिता का संबंध है तो माता का नहीं, माता का है तो बंधु का नहीं, ऐसे नहीं ना। सर्व संबंध बाबा से। अगर एक भी संबंध की प्राप्ति बाप से न होगी तो बुद्धि दूसरे तरफ जरूर जाएगी। तो कौन सा भी संबंध छोड़ना ही नहीं है, बाबा से सर्व संबंध जोड़नी, क्योंकि बुद्धि को दूसरी तरफ लेके नहीं जाना है ना। बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा, है ना। तो बाबा को ना जो संबंध से हमने अभी तक याद नहीं किया ना, और जो संबंध से हमें बहुत तकलीफें हो रही है, बहुत पेपर आ रहे हैं, वो संबंध जोड़ना है। ओके, तो वह बुद्धि खींचेगी नहीं। बाप से सर्व संबंधों का अनुभव होना चाहिए, नहीं तो दूसरा संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। ये बहुत डेंजरस है ना। सारा संसार ही एक बाप हो गया तो सब रूप हो गया ना। इसको कहा जाता है नंबर 1 टीचर। तो सारे संबंध बाबा में देखो। चलो अभी जो संबंध अभी तक नहीं देखे, भले फील भी नहीं हो रहे, लेकिन जोड़ो संबंध। उसको कैसे निभाना है, उसके साथ कैसे डील करना है, वो बाबा आपको सिखाएगा थोड़ी दिनों में। फ्लॉलेस टीचर, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। कैसा टीचर बनाया बाबा ने हमको, फ्लॉलेस।
कोई भी दाग नहीं, योग्य टीचर, नामगामी टीचर। बाप तो सदा उनकी नजर से देखते हैं। बाबा ने कैसे देखा है देखो हमको। हम कैसे फ्लॉलेस डायमंड बोलते हैं, आज बाबा ने फ्लॉलेस टीचर बोला है, योग्य टीचर, नामी ग्रामी टीचर। कितना बड़ा रूप से बाबा देख रहे हैं हम। अगर बाप कमी को देखे तो सदा के लिए उस कमी को अंडरलाइन लग जाती है। यानी बाबा हमारी वो कमी निकाल देता है पूरी तरह से। बाबा नहीं चाहते हमारे में कोई भी कमी। बाप भाग्य विधाता है ना, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठ नजर से देखता है। देखो बाबा ऊपर से परम धाम से हमें देख रहा है, और वो भी श्रेष्ठ नजर से देख रहा है। अभी भी फील हो रहा है हमको, है ना। वो हमारे अंदर कोई भी कमी कमजोरी नहीं देखना चाहता है। श्रेष्ठता के आगे कमजोरी आप ही मन को खाती है। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो ही जाती है। इसलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, है ना। बाबा श्रेष्ठ नजर से देखते हैं ना हमको। फॉर एग्जाम्पल बाबा क्या देखते हैं हमको? शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। और हम यहाँ पे चिल्ला रहे, क्रोध स्वरूप है। भाई जी हम पढ़े क्या? वो दीदी शायद ग्रुप में नहीं है अभी। जी दीदी आप रीड कीजिए। जी भाई जी। श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो ही जाती है। इसीलिए बाप सदैव श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, जिससे कमजोरी स्वतः ही दिखाई दे। अगर कमजोरी को देखें तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्रों की खानियां बन जाएं। सभी टीचर्स को विशेष एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी किसी में भी रॉयल रूप में भी झुकाव न हो। किसी भी आत्मा के गुणों की तरफ, सेवा सहयोग की तरफ, बुद्धि की तरफ, प्लानिंग की तरफ झुकाव नहीं हो। उसी को अपना आधार बनाने से झुकाव होता है। जब किसी आत्मा का आधार हो जाता है तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। तो बाबा ने कहा कि किसी और का आधार नहीं लेना है। और अब आगे चलकर अल्पकाल का आधार हिल जाता है तो भटक जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी आत्मा के किसी विशेष प्रभाव के कारण प्रभावित होना यह महान भूल है। भूल नहीं, महान भूल है। इसमें खुश न हो जाना कि सर्विस वृद्धि को पा रही है, यह अल्पकाल का जलवा होता है। फाउंडेशन हिला तो सर्विस हिली। इसलिए कभी भी कोई आत्मा को आधार न बनाओ। ऐसे नहीं कि इसके कारण
सर्विस वृद्धि को नहीं पाएगी, उन्नति नहीं होगी। यह कारण नहीं, कालापन है। तो स्वच्छ आत्मा को, जो स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है, यह बड़े से बड़ा दाग है। किसी आत्मा को आधार बनाना, यह बड़े से बड़ा फ्लॉ है। तो फ्लॉलेस नहीं बन सकेंगे। बाकी मेहनत बहुत करती हो, मेहनत की बाप दादा मुबारक देते हैं। सुनाया ना कि शास्त्रों की कहानियां भी बहुत होती हैं जिनका कोई फाउंडेशन नहीं। इसलिए पहले सुनाया कि टीचर अर्थात सदा सेवा में बिजी, संकल्प में भी बाप के साथ बिजी रहो। तो किसी आत्मा में बिजी नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा संकल्प में भी सदा हमें बाबा के साथ बिजी रहना है। तो किसी आत्मा के साथ बिजी नहीं होंगे। जो बिजी होता है वह कहाँ झुकेगा नहीं। फ्री होने के बाद ही मनोरंजन के साधन, स्नेह, सहयोग की तरफ झुकाव होता है। जो बिजी होगा उनको इन बातों के लिए फुर्सत ही नहीं। बाप दादा टीचर्स को देख खुश होते हैं। हिम्मत, उमंग, उल्लास तो बहुत अच्छा है, कदम आगे बढ़ा रही हो, लेकिन अपने कार्यों की कहानी का शास्त्र नहीं बनाना। कर्म की रेखा से श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। ऐसी कहानी नहीं बनाना जिसका जन्म भी उल्टा तो कहानी भी उल्टी। स्टूडेंट को पढ़ाना भी खुद को पढ़ाना है। टीचर से रूह रहन करना बाप दादा को भी अच्छा लगता है। फॉलो करने वाले तथा समान वालों से ज्यादा स्नेह होता है। तो बाबा कहते हैं फॉलो करने वाले तथा समान वालों से ज्यादा स्नेह होता है बाबा का। जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी कमजोरी भी बड़ी लगती है। इसलिए इशारा देते हैं हम कितने समीप हैं देखना है। तो अमृत वेले दर्पण स्पष्ट होता है। टीचर्स सैल्वेशन देने वाली बन गई ना लेने वाली नहीं। टीचर्स से पूछने की आवश्यकता नहीं कि खुश राजी हो, सदा खुश रहो और सेवा में वृद्धि करती रहो। परंतु जब बाहें लड़खड़ाती हो तो यह सीन भी अच्छा लगता है। एक अलंकार उठाती तो दूसरा छूटता है। कभी सुदर्शन चक्र को ठीक करती तो शंख छूट जाता है। शंख पकड़ती तो कमल छूट जाता है। अब टीचर्स को शास्त्रों की कथा बंद करनी है। हर संकल्प एक सेकंड में तकदीर बनाओ। कोई कथा सुनने वाली, सुनाने वाली और बनाने वाली भी होती है। जैसे व्यास का कमाल है, वैसे यहाँ भी कमाल करते हैं। जन्म देते, पालना करते, परंतु विनाश नहीं कर पाते। तो फिर पश्चाताप करते हैं और कहते हैं मदद करो। अच्छा,
ओम शांति। 1 मिनट हम सब साइलेंस में रहेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी सभी शेयर करते हैं। रेखा जी, ज्योति दीदी को होस्ट बना दो आप प्लीज। वो मुझे बनाना नहीं आता भाई जी, कैसे बनाऊं? पार्टिसिपेट में जाके ना आप है ऊपर। ना ज्योति, हाँ ज्योति सिस्टर को आप उसके नाम पे टच कीजिए और फिर उनको होस्ट बनाइए। अच्छा, ठीक है दीदी। ओके, तब तक बाकी ज्योति सिस्टर, आपके आवाज में बहुत ही तकलीफ हो रही है, वो नहीं आ रहा है रेंज में, और सुनाई भी नहीं देता है। ओके, आपको होस्ट बनाते हैं, आप कंटिन्यू करना। ओके तेजल सिस्टर। दीदी, आई एम एट वर्क, सो आई एम गोइंग टू लीव राइट नाउ, सो सॉरी, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा अभी। दीदी शेरू भाई जी को बना दीजिए, वो अच्छा कर लेते हैं। मैं ना शेरू ओके, भाई को बाकी बनाती सभी हूँ। शेयर, हाँ जी, ज्योति बाकी सिस्टर सभी आपको शेयर को होस्ट करना। बना के रखूं एटलीस्ट? ओके, हाँ, मैं एटलीस्ट आपको को होस्ट बनाती हूँ और शेरू भाई जी को होस्ट बनाती हूँ। और शेरू भाई जी, शेरू आत्मा, आप तेजल आत्मा को भी को हाँ, मैं अभी किसी का भी निकलती दें। हूँ, मेरा टाइम हो गया है। तो ओम आज बाबा ने शांति। क्या क्या थैंक यू। बताया? ओके, सुचित्रा आत्मा, दीप्ति आत्मा, तारा आत्मा सीरियली बताएंगे। ओम शांति। दीदी मेरा एक प्रश्न है। बोलिए। जी, तो ये मैंने एक्चुअली स्क्रीनशॉट सा लिया था उसका, मैं वो पढ़ती हूँ कि कमजोरी आप ही मन को खाती है, श्रेष्ठ बातें सुनने से कमजोरी स्पष्ट हो ही जाती है, इसलिए बाप सदा श्रेष्ठता का वर्णन करते हैं, जैसे कमजोरी स्वतः ही दिखाई दे। अगर कमजोरी को देखे तो लंबी चौड़ी वेद शास्त्र की कहानियां बन जाए। इसको अगर आप समझा दें। हाँ, तो कमजोरी को वर्णन नहीं करना है, उस पर काम करके उसको मिटाना है। अभी देखो, एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड जा रहा है, उसको देखते पर करो ना, उसमें समय मत गवाओ। वो पेशेंट हाथ से चला जाएगा ना, लाइक दैट। अगर हम बोल रहे हैं मेरा क्रोध नहीं जा रहा है, मेरा ये नहीं जा रहा है, जाएगा। आपका ओरिजिनल संस्कार शांति है, आपको शांति की तरफ जाना है। आपके अंदर से क्रोध आएगा ही, बार बार आएगा और खत्म हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है। आपके अंदर और कोई विकार है तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, फिर वो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ओवरवेट हूँ और मैं बोल रही हूँ मैं ओवरवेट हूँ, ओवरवेट हूँ, मुझे इतना वजन कम करना है, सिर्फ बोल रही हूँ लेकिन काम नहीं कर रही, है ना। बाबा बोल रहे ना कल भी, दृढ़ता है ना, उसको साधारण मत बना, दृढ़ निश्चय करो और उसके साथ लगे रहो, बस सफलता आपको मिलेगी। उसको घोकना नहीं है, लंबी चौड़ी वो क्या बोले शास्त्र बनाएंगे ना हम फिर। बस डोंट वेस्ट टाइम और उस पर लगे रहो, यही मुझे तो लग रहा है। तारा
सिस्टर या तेजल आत्मा ठीक है, बोलिए। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति जी दीदी। इसमें एक बार दीदी मैंने याद नहीं मुझे, लेकिन मैंने किसी की क्लास में सुना था कि हमें कमजोरियों को पुरुषार्थ नहीं करना है उन्हें निकालने का। हमें केवल जो बाबा ने बोला है कि श्रेष्ठता के ही हमें संकल्प करने हैं, तो कमजोरी तो हमारी खुद पे खुद ही अपने आप निकलती चली जाएंगी, और उसमें केवल हमें श्रेष्ठता के ही संकल्प करने हैं। ओम शांति दीदी। जी ऐसे दीदी भी हो सकता है, या तो फिर हमारे अंदर जो एक्टिविटी है ना, उसको यूज करो बाबा के कार्य में। आपको वो कमजोरी एक दिन ऐसे निकल जाएगी, क्योंकि बहनों का संग होगा या कुछ तो सेवा होगी, ऐसे होगा कि वो कमजोरी अपने आप निकल जाएगी और बाबा के प्यार की वजह से निकल जाएगी। आपको उसके ऊपर काम भी करना नहीं पड़ेगा, कभी कभी ऐसे भी निकलते हैं। ओके नीरज आईफोन जी दीदी, जी आत्मा ज्योति मैं बोलूं? जी बोलिए। जी। तो जैसे कोई मान लो कोई एक पैसा चोरी किया, उसको अगर हम बोलते जाए कि ये चोर है ये चोर है, तो उसके बुद्धि में जाएगा कि सभी लोग हमें चोर बना रहे हैं, तो उसके मन में यही बैठेगा कि मैं चोर ही हूँ, तो वो और चोरी करेगा। लेकिन अगर उसको सभी बोलने लगे नहीं ये बहुत अच्छा आत्मा है, ये कभी किसी का पैसा टच नहीं करता, तो उसके बुद्धि में बैठने लग जाएगा कि नहीं नहीं मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं कभी किसी का टच नहीं करता। तो उसका संकल्प और उसका थॉट्स और एक्शन सब चेंज होने लगेगा। और हाँ, फिर आइंस्टीन का या कोई न्यूटन का ऐसे ही हुआ था, पता है क्या? आई थिंक आइंस्टीन का, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ना, उसको कुछ नहीं आता था, और उसके प्रिंसिपल ने बोला उसकी माताजी को, बोला कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता, वो कौन से भी स्कूल में जाने के लायक नहीं है, और वो पत्र दिया उसको, ये स्कूल से निकाल दिया उसको। लेकिन वो माताजी ने अपने बक्से में रखा वो, और उसके को डिमोटिवेट नहीं किया। फिर वो बेटा बोला कि आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहे। ये कौन सा साइंटिस्ट है मुझे याद नहीं परफेक्टली, लेकिन ये हुआ है। वो क्या बोली मालूम है उसकी माता, अरे आप इतना ब्रिलियंट हो कि वो स्कूल भी आपको लेने को तैयार नहीं है, आप इतने आगे गए हो, वो पीछे रह गया और आप आगे, यानी उसको इतना मोटिवेट किया, और आगे जाके उसने इतना सारा इन्वेंशंस किया ना। और बाद में माताजी ने भी उसके शरीर छोड़ा था। फिर माताजी के बॉक्स में जो बक्सा था उसमें से वो जो पत्र निकाला ना, तो उसमें लिखा था, प्रिंसिपल ने इसको निकाल लिया है। तभी उसके आंखों से पानी आया कि मेरा माँ ने मेरी गलती नहीं दिखाई, मुझे वेट किया। तो ऐसे करना है हमारे बच्चों के साथ। ऐसे बार बार हम बोलते हैं ना, तू पागल है, तू बुद्धू है, ऐसे भी बोलेंगे ना, तो वो एक आशीर्वाद हो जाता है, हम उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे आशीर्वाद अच्छे हैं क्या? डिमोटिवेट नहीं करना, आई थिंक जी आत्मा, मैं अपना पॉइंट शेयर कर दूं जल्दी से। तो आज का पॉइंट है कि हमारा जो टीचर्स का जो लक्ष्य होता है कि हम बाप समान बने, विजय माला के मन के बनना है। तो इसके लिए बुद्धि जो होती है हमारी, खाली बुद्धि, पुराने संस्कार और व्यर्थ संकल्प, इन सब बातों से विच्युत टिंडन पैदा होता है। तो ये सब नहीं हमें सोचना है, हमारे संकल्प बोल कर्म सब सदा दिन हमें बिजी रखना है, कभी फ्री नहीं रखना है, तब ये व्यर्थ नहीं आएंगे। ओम शांति। ओके। तो एडिसन या आइंस्टीन कोई भी रह सकता है, इधर आए हैं आंसर। ओके अश्विनी आत्मा बोली है, या अनीता आत्मा बोली है। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज ये भी कहा है कि जो टीचर है, टीचर का स्थान ही दिल तक है। तो हम भी टीचर ही हैं, मतलब हम अपने को भी यही समझते हैं, हम आत्मा भी। लेकिन फिर बाबा ने कहा तुम्हारा संसार एक बाप ही होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संबंध में जरा सा भी तुम्हारा लगाव झुकाव रहेगा तो वो संबंध वो खींच लेगा। फिर बाबा से तुम्हारे सर्व संबंध नहीं हो पाएंगे। अगर सर्व संबंध की कमी रहेगी तो फिर तुम संपन्न नहीं बन पाओगे। इसलिए सारे संबंध केवल एक बाप से ही हमें
रखने हैं कि मेरा संसार ही बाप है, बस सर्व संबंध ही मेरे बाप से हैं, एक बाप को ही मुझे देखना है, तो इसी में ही सर्व संबंध हो जाएंगे। ओम शांति दीदी। तो देखो इतना छोटा सा संसार है लेकिन पावरफुल और संपन्न। हमारे इतने बड़े बड़े संसार है लेकिन संपन्न कभी होता ही नहीं है। संसार में हमेशा कुछ न कुछ कमी रहती है, लेकिन बाबा के साथ संसार जोड़ेंगे, बाबा को ही संसार समझेंगे तो पूरा कंप्लीट और पावरफुल। कितना बड़ा आज अनुभूति बताया ना, सोच भी नहीं सकते। ओके, अश्विनी आत्मा बोलिए। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि टीचर्स को आज बहुत सारी टाइटल दिए। टीचर को इम्मतीन बोले हैं, योगयुत आत्मा बोले हैं और नामी ग्रामी बोले हैं। और टीचर्स बाबा के एकदम दिल तक थे, मनके के दाने जैसे हैं टीचर्स। ओम शांति। तो हमें वो सब अंदर लेना है, अपने कमजोर संस्कारों को बोलना है। अभी ये बाजू में हो जाओ, ये बाबा ने जो नशा चढ़ाया ना वो सब लेना है। ओके, बोलिए नीलम। हाँ, ओम शांति। ये आत्मा टीचर्स के लिए आज यह भी बहुत अच्छा कहा कि तिलकधारी है तो वो कभी व्यर्थ संकल्प बोल कलम में नहीं आएंगी और सदा सौभाग्यवती सुहागवती अर्थात बाप को सदा साथी बनाने वाली टीचर का आसन बाप का दिल तख्त है। ओम शांति। वंडरफुल ना, कितना अच्छा ऐसा सुहाग जो कभी मिटता ही नहीं है ना। वंडरफुल। यानी वो खुद हमसे वो रिश्ता जोड़ना चाहता है कि मैं आपका पतियों का पति हूँ, मुझे मानो, मैं सुहाग हूँ आपका। कितना सुंदर रिलेशन बन रहा है ना। तो देखो इतनी सारी सजनियां है, देखो कितनी सजनियां है अव्यक्त वाणी क्लब की। सुहागवती भव। रॉयल फैमिली बना दिया। क्या कमाल है बाबा का स्वभाव संस्कार से हमें इतना रॉयल बनाया। थैंक यू बाबा। ओके, सती आत्मा बोलिए। हाँ दीदी। ओम सती, शांति। भगवान। देखो हाँ सती गए थे ना सती जाते थे ना पहले, इनका नाम से याद आ गया। तो बाबा ने कहा बोलिए। है कोई कैसा भी है हमें उसके साथ रास करना है, तो सतयुग में कृष्ण के साथ रास करेंगे, अधिकारी के साथ शुभ नशे में रहेंगे तो सतयुग में भी अधिकार के महल में रहेंगे। और बाबा ने कहा है जितना कर्म श्रेष्ठ होगा उतना भाग्य की रेखा श्रेष्ठ होगी। ओम शांति। तो हमें अधिकार लेना है ना। देखो लौकिक में भी बोलती है ना, पत्नी बोलती है मेरा आधा हिस्सा है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बोलती है ना, कितना नशे से बोलती है, मैं क्यों जाऊं घर छोड़कर, पूरा प्रॉपर्टी छोड़कर, बच्चों को छोड़कर। उसको कितना नशा रहता है। और ये तो बेहद का बाबा स्वयं हमारा सौभाग्य सुहाग हो रहा है। तो कितना अधिकार से रहो। हर एक सेंटर में जो अधिकार है हमारा, देखो वर्ल्ड वाइड सेंटर है, किधर भी कमी नहीं है। हम किधर भी जाएंगे तो हमारा उधर क्या होते है, पूरा बाबा हमको, हमारे अपना घर है। पूरा इंडिया में सेंटर्स है, आउटसाइड सेंटर्स है ना। कितना भाग्य मिल रहा है हमको, इतना अधिकार। और अधिकार से करो, कोई भी कार्य है ना, सेवा का हो या कुछ भी, अधिकार से करो। ये मेरा घर है ना। जाएगी। ओके, और किसको आत्मा को बोलना है? दिव्य आत्मा आपको बोलना है। जी और ओम किसको शांति। शेयर? ना महान है। तो ये आत्मा को स्वच्छ आत्मा को काला कर देता है, फ्लॉलेस नहीं बनने देता। ओम शांति। ओके, मेरा आवाज ठीक से आ रहा है सभी को? जी। और कौन शेयर करना चाहते हैं? दीदी आ रहे हैं। सुहागन बाबा की बोलिए।
अनीता आत्मा बोलिए। दीदी बाबा ने आज एक बात और भी बहुत अच्छी चीज बताई कि एक महान भूल कभी नहीं करनी है तुम्हें, कि किसी भी आत्मा को कभी भी आधार नहीं बनाना है। जैसा किसी के गुणों से या शक्तियों से, लगाव झुकाव से, कोई प्लानिंग से अगर कोई अच्छा लग रहा है तो उसमें हमें कभी भी झुकाव नहीं करना है, अपना लगाव नहीं करना है। अगर तुमने उन्हें लगाव कर लिया तो वो तुम्हारी महान भूल है, भूल नहीं महान भूल है। उससे तुम्हारी आत्मा में भी दाग लग जाएगा, उन्नति नहीं होगी, वो सर्विस में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो ये सबसे बड़े से बड़ा दाग बताया है आज बाबा ने। हाँ, लगाव में झुकाव है ना, मोह आ जाता है, फिर उसके साथ ही लटके रहेंगे, हद में रहेंगे, है ना। ये मोह ऐसा है ना बड़ा, बाबा ने काम विकार को इतना नहीं बड़ा बोला है जितना मोह को बोला है ना। ये मोह क्योंकि आता है मोह अंदर का से, सूक्ष्म इतना रूप भी कमजोर कुछ कराता है। जी दीदी। बहुत बहुत बड़ा पेपर है, इसलिए वही तो एंड में रखा है बाप ने, वही बहुत बड़ा। तो इसके ऊपर रोज अभ्यास करना है, रोज। बाबा ने पेपर भी आउट किया है, टाइमिंग भी आउट किया है, सब कुछ पता है, फिर भी हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि उस पर काम नहीं कर रहे हैं ना। तो ये जो आपने बात शेयर की, ये बहुत सही। तो इसके लिए इसके पीछे कौन है? मोह। ओके, और कौन बताना चाह रहे? टाइम भी हो गया है। जी दीदी, बाबा ने आज बताया कि अब अगर हम आत्मा का आधार हो जाते हैं तो बाप का आधार स्वतः ही निकल जाता है। तो इसके लिए हमें आत्मा का आधार नहीं, लेकिन फ्लॉलेस बनना है। तो परमात्मा का आधार, हाँ परमात्मा। परमात्मा वो आपने कृष्ण का आपको मालूम है ना एग्जाम्पल, जब भी द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी पूरा फैमिली में इसको उसको पास गए ना, पहले वो श्री कृष्ण का याद करती, फिर श्री कृष्ण खाना खा रहे थे, ऐसी कथा में बताते। खाना खाते खाते किसी और रिश्ते के पास, पिता माँ के पास गई, पतियों के पास गई, द्रोणाचार्य, फिर वो कृष्ण फिर से खाना खाने बैठे थे। लेकिन बाद में एंड में पूरा आधार छोड़ दिया ना, अभी मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, तभी श्री कृष्ण उनको वस्त्र सब। तो वो तो एक कहानी है, लेकिन बाबा भी यहाँ वही बोलता है, किसी का आधार मत लो। इवन श्री कृष्ण इज ऑल्सो देहधारी, शिव बाबा है ना, आत्मा है ना, बस उससे ही नाता, सब संबंध। कुछ मांगना है, कुछ बोलना है, बस बाबा से, बाबा से बोलना सीखो, बाबा से बातें करना सीखो। बाबा की मुरली प्रेम पत्र है, उसको प्यार से रीड करने दे, देखो कितना नशा चढ़ता है उसके ड्रिल्स। बाबा ने आज क्या बोला है, आज मेरे साजन ने क्या बोला है, उसके ऊपर काम करो। इतना नशा चढ़ता है, पूरा दिन कैसे जाता है पता भी नहीं चलता। तो आज होमवर्क में आज हम यही लेंगे, जो संबंध से हमको ज्यादा पेपर आ रहे वो संबंध जोड़ो और उसको थोड़े दिन, फिर बाबा निभाता है। उस संबंध से उसे बुलाओ, उस संबंध से बात करो, फिर वो संबंध आप में फीलिंग लाता है। वो जो कमियां वो संबंध से नहीं पूरी हो सकी, वो संबंध से पूरी होने लगती है। फिर वो संबंध के प्रति जो आसक्ति थी, जो हमको बहुत दुख हुआ, वो सब धीरे धीरे निकलता जाता है। ओके, तो हाँ, आज होमवर्क में यही लेंगे, बाबा से जो कुछ बचा हुआ संबंध है सभी जोड़ दो, जोड़ दो आज। जब चलो अभी बैठ जाए उसी स्थिति में, देखे बाबा बिंदु, मैं बिंदु, उड़ चला ये बिंदु परम धाम बाबा के पास। और बाबा से सारे संबंध जोड़ रहा है। वो संबंध की रसना उसमें अपने आप भरते जा रहा है। अब एक संबंध को लेंगे अभी, और उस संबंध को देख के अपने मन में
और वो संबंध बाबा से जुड़ता हुआ आज से मेरे साथ आपका ये रिश्ता, ये संबंध जुड़ रहा है। धीरे धीरे बाबा से उस संबंध की रसना मुझ में भरती जा रही है। फील करे बाबा की किरणों से मुझे संपूर्ण रसना मिलती जा रही है। वो संबंध से मिलने वाला प्यार, मिलने वाला रिस्पेक्ट मेरी तरफ आ रहा है। और वो संबंध का दुख, फीलिंग्स, ये मेरी पूरी खत्म होती जा रही है। मेरा मन शांत होते जा रहा है, भरपूर होते जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण बनती जा रही। इसी संबंध की अनुभूति में खो जाते हैं। पूरी रात इसी संबंध में बाबा से रिश्ता निभाएंगे। नींद में भी वही संबंध से बाबा को फील करेंगे। और सुबह अमृत वेला बाबा खुद उस संबंध से आपको अनुभव होगा। बाबा खुद आपको उस संबंध से उठाएगा। इस फीलिंग को कहीं मत जाने देना। ओम शांति, ओम शांति। जी दीदी, पोल अभी शेरू आत्मा, आप पोल शेयर करना। सभी हम मेन कोस्ट स्क्रीन पर आए। हम कोस्ट नहीं, कोस्ट बना दो, ओके, कोस्ट नहीं। अभी सभी बाप समान स्थिति का, बाप समान भव का सारे दिन में नहीं भी अनुभव किया, क्योंकि बाबा ने हमें वो रिश्ता जोड़ा है ना। ये साधारण नहीं है। बाबा खुद अपने जैसे बनाने आया है। सभी पोल का आंसर देंगे। गुड नाइट सभी को, और बाबा से वो रिश्ता बनाए रखे। शुभ रात्रि। कॉल से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति।